हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान में आज एक बार फिर से अशोक गहलोत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी वक्त जयपुर में कांग्रेस के विधायकों की बैठक शुरू हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की किसी भी पल बैठक शुरू हो सकती है और बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या सचिन पायलट इस बैठक में पहुंचेंगे। कल रात कांग्रेस ने एक बार फिर सचिन पायलट को बैठक में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पायलट के आने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं। मनीष, कब तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस विधायक दल की बैठक? जी रोमन, आपसे कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक के लिए जो पहले टाइम था वो 10 बजे था, लेकिन उससे बढ़ाकर 11 बजे किया गया। कुछ देर पहले हमारी अपने सूत्रों से बात हुई, उनका ये कहना था ऑल सेट फॉर द मीटिंग, यानी कि तैयारी पूरी हो गई है और कुछ ही देर में तमाम वरिष्ठ नेता वहां पहुंचेंगे और ये बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि रात 9 बजे रणदीप सुरजेवाला ने जिस प्रकार से न्योता भेजने की बात सचिन पायलट को कही थी, उस बात को अब तकरीबन 14 घंटे हो चुके हैं और इसी होटल के अंदर जब बैठक शुरू होनी है, लेकिन यहां पर सचिन पायलट या उनके किसी समर्थक के पहुंचने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। रोमाना, पूरी राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो दोनों ही गुटों के लिए तू मेरी पीठ खुजला मैं तेरी पीठ खुजलाऊं, यानी कि आप मेरी मदद करो मैं आपकी मदद करूं, ऐसे हालात हैं। क्योंकि अशोक गहलोत सरकार को बहुमत में रहने के लिए सचिन पायलट खेमे की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट के पास दूसरा कोई विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि बीजेपी में जाने की बात शुरू से ही नकारी जा चुकी है। ऐसे में रास्ता अगर बचता है तो केवल ये कि सम्मानजनक वापसी हो। ये वापसी क्या हो, उसका फॉर्मूला क्या हो, तमाम बड़े नेता इसी कवायद में जुटे हुए हैं और 48 घंटे बीत चुके हैं। सचिन पायलट को मनाने के तमाम प्रयास चल रहे हैं। इस बीच राजस्थान से यहां बैठे हुए जितने भी नेता हैं उनकी तरफ से भी कोशिशें जारी है। जैसा कि खुद रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि बाकायदा चिट्ठी भेजकर सचिन पायलट और उनके समर्थकों से अपील की जाएगी और वो की भी गई, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर रहा है। अभी तक यहाँ पर पायलट या उनके कोई समर्थक विधायक पहुंचे ही नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि एक बार फिर ये बैठक महज औपचारिकता होगी और टाइम बाय करना, यानी समय को आगे बढ़ाना कैसे न कैसे, यही फिलहाल गहलोत गुट की मंशा दिखती है। क्योंकि बैठक में न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित होगा और न ही कोई ऐसी कार्रवाई हो सकेगी जो सचिन पायलट के खिलाफ हो। फिलहाल केवल वक्त का इंतजार किया जा रहा है ताकि जैसे जैसे समय बीते नाराजगी दूर हो और फॉर्मूले पर अमल किया जा सके। तो ये केवल वेट एंड वॉच है गहलोत गुट की तरफ से, क्योंकि ऐसा कोई औपचारिक एजेंडा इस विधायक दल की बैठक के लिए अब तक सामने भी नहीं आया है। जी रोमाना। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही इस समय मौजूद हैं और विजय जी से समझते हैं कि आखिरकार में राजस्थान में जो राजनीति का ऊंट है, विजय जी किस तरफ बैठता हुआ लग रहा है आपको? देखिए, फिलहाल तो राजनीति का जो ऊंट है वो खड़ा हुआ है और संख्या बल के हिसाब से तो वो करीब करीब अशोक गहलोत के पक्ष में बैठ गया है। अशोक गहलोत के गुट का दावा ने नया दावा किया है कि उनके पास 102 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसमें कांग्रेस के विधायक, जिसमें निर्दलीय विधायक और आरएलडी का विधायक शामिल है। राज्यसभा चुनाव में 123 लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। इस हिसाब से देखा जाए तो 21 लोग कम हैं और ये 21 लोग सचिन पायलट के खेमे में हैं, जिसमें 18 कांग्रेस के विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं जिनको कांग्रेस ने असंबद्ध घोषित कर दिया था। अब जहां तक आप फिर ऊंट की बात कर रही हैं, तो जो सचिन पायलट खेमे का कहना है कि उनकी कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है, न केंद्रीय आला कमान के स्तर पर हो रही है, न राज्य के स्तर पर हो रही है और फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। उल्टा उन्होंने अपनी तरफ से अशोक गहलोत को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट गुट के 1-2 लोगों ने इस तरह के ट्वीट किए कि अगर जिंदा रहना है तो ये दिखाना जरूरी है कि आप जिंदा हैं। अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम करना गुलामी की जंजीरों में बंधना है और सरकार अल्पमत में आ गई है, विश्वास मत हासिल करना चाहिए, फ्लो टेस्ट होना चाहिए। और उधर अशोक गहलोत अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं चाहते अभी सचिन पायलट के खिलाफ की जाए, क्योंकि वो अपने आप को लोकतांत्रिक बताना चाहते हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि वो इस तरह जंजीरों में बांधकर किसी को नहीं रखते हैं, वो बहुत आजाद किस्म के और खुले दिल के आदमी हैं। तो अभी ये वेट एंड वॉच की स्थिति है। कल तो उनका बयान भी आया था और वो बता रहे थे कि उनमें बिल्कुल अहंकार भी नहीं है। वो कह रहे थे मैं तो बात करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अभी इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हाईकमान जो है वो बात कर रहा है, वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सचिन पायलट से बात भी कर सकता हूं। लेकिन ये चुनौती जो सचिन पायलट खेमे की तरफ से बार बार पेश की जा रही है, आशीष कुमार सिंह, इसे लेकर कोई रणनीति तो बनाई जा रही होगी ना दूसरी तरफ भी, वो क्या है?
आप सचिन पायलट की बात कर रही हैं रोमाना। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि शायद कुछ देर पहले आप वहां विधानसभा अध्यक्ष से भी बातचीत कर रहे थे, तो रणनीति आखिरकार क्या बनाई जा रही है? सचिन पायलट खेमे की तरफ से जो चुनौती जिसका जिक्र अभी विजय विद्रोही कर रहे थे पेश लगातार की जा रही है अशोक गहलोत को, उसे काउंटर करने की। देखिए, ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट समझनी होगी कि कांग्रेस लीडरशिप सचिन पायलट के किसी दबाव में नहीं है। सचिन पायलट को इन गुड फेथ मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आंकड़ा है जो विजय जी अभी जिक्र कर रहे थे 102 विधायकों का, जो मेरे सूत्र हैं उन्होंने मुझे ये क्लेम किया है कांग्रेस के सूत्रों ने कि 104 विधायक अभी उस होटल में वहां पर मौजूद हैं जहां चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत उन सभी विधायकों के साथ मौजूद हैं। तो किसी तरह का दबाव नहीं है सरकार गिरने को लेकर के। लिहाजा वो विधायक रोमाना जो कि सचिन पायलट के साथ अभी हैं, जो सचिन पायलट के साथ खड़े हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं बागी विधायक हैं, इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आज की सीएलपी बैठक में भी अगर ये विधायक नहीं पहुंचते हैं तो मेरे सूत्र ये बताते हैं कि ये तकरीबन तय है कि इन सभी की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष को की जा सकती है और उसके बाद कार्रवाई के तहत उनका निलंबन भी हो सकता है। उनकी सदस्यता भी विधानसभा की जा सकती है, उसको भी रद्द किया जा सकता है और उसको किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, ऐसा कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्र क्लेम कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि अब लगभग ये तय होता जा रहा है कि अगर समय रहते वो बागी विधायक इंक्लूडिंग सचिन पायलट अगर नहीं मानते, हालांकि फिर से दोहरा दूं, सचिन पायलट को मनाने की आखिरी वक्त तक कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कोशिश हो रही है और होती रहेगी, लेकिन अगर ये विधायक नहीं मानते हैं तो स्पीकर से इनकी शिकायत की जा सकती है और ऐसे में इन सभी की सदस्यता रद्द करी जा सकती है। अच्छा, ये जहां पर विधायक रुके हुए हैं ना, वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। मैं अंकित के पास भी दर्शकों को लेकर चलूंगी और आदेश रावल जो हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट के रुख में क्या किसी तरीके का बदलाव आ रहा है या फिर अड़े हुए हैं अपने रुख पर सचिन पायलट। लेकिन उससे पहले जरा ये समझिए आप कि बीजेपी राजस्थान अध्यक्ष जो हैं सतीश पुनिया, उन्होंने इशारों में सचिन पायलट को बीजेपी में आने का न्योता दे दिया है। मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं और समझदार वही होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेके वो उस दल में जिसमें बुजुर्ग लोगों की भी खूब उपेक्षा होती है, वो ही है जो जिनको नए नेतृत्व पर भरोसा नहीं होता है या उनके कहीं न कहीं रुकावट पैदा करते हैं। और ये इतिहास सिद्ध है, कांग्रेस पार्टी की परंपरा में ये चीज रही है। इसलिए यही कारण था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने वर्षों की पार्टी को छोड़कर यदि अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो कोई न कोई उसका निश्चित रूप से कारण रहा होगा। आज यही स्थिति राजस्थान में सचिन पायलट की थी, जिन्होंने 5 वर्ष तक लगातार संगठन को जिंदा रखा, विपक्ष की भूमिका निभाई और जब सत्ता की बात आई तो उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया। और यही कारण था कि व्यक्ति अपमानित होके बजाय ऐसे कि चिपका रहे उस सत्ता के साथ में, मुझे लगता है कि जो अपेक्षाएं उनको राजस्थान की एक बड़ी जनता के साथ थी उसको पूरी करने के लिए हमारे जैसे राष्ट्रवाद के विचार के साथ जुड़ने के लिए यदि अवसर होता है तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के हक में होगा। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदेश, निमंत्रण तो एक तरीके से खुला बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है सचिन पायलट को। देखिए, सचिन पायलट ने इस बात को लेकर पहले ही कह दिया था कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, रोमाना भी मेरे कुछ देर पहले एक विधायक से बात हुई जो सचिन पायलट खेमे से हैं, उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री पद के बिना तो मानेंगे ही नहीं। उधर जो विधायक अशोक गहलोत के खेमे के हैं वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से हटाओ। यानी दोनों तरफ से एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है ताकि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, यानी सचिन पायलट अध्यक्ष भी रहे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी रहे और फिर भी इनके लोगों को एडजस्ट करके कोई किसी बीच के रास्ते से हाईकमांड को निकाल दे। अब दोनों तरफ से फेस सेविंग भी हो रही है। देखिए, जहां तक होटल में जो विधायक है 102 है या 104 है या 100 है, लेकिन जब बहुमत साबित करने की बात आएगी तो ये सब तब माना जाएगा जब विधानसभा में कितना नंबर किसके पास है। और इसके साथ साथ सचिन पायलट खेमे के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दावा किया जा रहा है उतने विधायक नहीं है, हमारे पास 22 विधायक हैं और अगर आपके पास है तो आप विधानसभा में जाके उनका फ्लोर टेस्ट करा दीजिए। यानी दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन इस बीच में कहीं ये ना हो कि कांग्रेस का फायदा बीजेपी उठा ले और वो गवर्नर के पास जाके कह दे कि आप इनका फ्लोर टेस्ट कराइए। लेकिन इन सब के बीच में ये देखना होगा रोमाना कि सचिन पायलट
और अशोक गहलोत के बीच किन किन बातों पर सहमति बनती है और क्या कांग्रेस आलाकमान इस बात में इस प्रयास में सफल हो पाएगा कि वो दोनों को एक जगह बिठा के बातचीत करा के समझौता करा दे, क्योंकि अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार गिरी है और राजस्थान गिर जाती है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सरकार आई थी, इतने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने पार्टी तक छोड़ दी, और अगर अब सचिन पायलट चले जाते हैं तो राहुल गांधी की जो अध्यक्ष पद को लेकर वापसी की बात हो रही है उस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाएंगे, उसमें दिक्कत सामने आ सकती है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो कहा ही जा रहा है कि अगर सरकार बचा भी ले अशोक गहलोत तो भी अगर सचिन पायलट साथ नहीं आते हैं तो भाई सीधे सीधे कांग्रेस की साख पर तो ये असर डालेगा ही ना। मैं फिलहाल लेकर चलती हूं आप लोगों को, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी खुला ऑफर ही दे रही है सचिन पायलट को, जो विधायक वहां पर सचिन के समर्थक मौजूद हैं उनसे अगर बातचीत हुई हो, उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं? सचिन पायलट को वापस कांग्रेस में चले जाना चाहिए जिस तरीके की मान मुनव्वल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, बीजेपी का न्योता स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर अपनी अलग लकीर खींचनी चाहिए? जी फिलहाल ये जो विधायक जो सचिन पायलट के खेमे के हैं वो उन्होंने ये सारा फैसला सचिन पायलट के ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि वो लोग शुरुआत से सचिन पायलट के साथ में जुड़े हुए थे और जिस तरीके से 2018 के चुनावों के बाद से सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे कि उनकी उपेक्षा हो रही है। लगातार सरकार में जब जो है कोटा में अस्पताल में बच्चों की मौत हुई थी तो उस दौरान खुद उन्होंने कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो इस तरीके से जो वो लगातार अपनी नाराजगी जताते रहे। लेकिन रोमाना, यहाँ पर अब हमको ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर जो नंबर गेम क्या है, क्योंकि लगातार जो है हमारे जितने सहयोगी हैं और खुद आप नंबर गेम की बात कर रहे हैं कि आखिर किसके पास में जो है कितना आंकड़ा है। तो अगर हम जो है आंकड़ों के लिहाज से पहले सबसे बात करते हैं तो सचिन पायलट खेमा ये कह रहा है कि उसके पास में 22 विधायक हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अशोक गहलोत का खेमा है वो ये कह रहा है कि जो भी लोग पार्टी के जो निर्देश हैं उसका उल्लंघन करेंगे, बैठक में नहीं आएंगे, उनको बर्खास्त किया जाएगा। तो रणनीति क्या है? रणनीति साफ है कि अगर जो है ये लोग नहीं मानते हैं तो 200 की जो विधानसभा स्ट्रेंथ है उसमें से 22 लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। स्पीकर उनके हैं, तो हाउस का जो नंबर कितना बचेगा? 178। जो फ्लोर टेस्ट की लगातार बात हो रही है, मैं उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो 178 हाउस का नंबर बचेगा, तो मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए होगा? 90 विधायकों का समर्थन। आज की तारीख में अशोक गहलोत के पास में 100, 102, 104 जितना भी नंबर है, लेकिन 90 से ज्यादा है। 86 तो कांग्रेस के विधायक हैं ही उनके साथ में, निर्दलीय भी कुछ उनके साथ में है, तो 90 से ज्यादा उनके पास में समर्थन है। और इस वजह से अशोक गहलोत की जो कल की बॉडी लैंग्वेज है वो काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया अपने विधायकों के साथ। क्यों? क्योंकि वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि मध्य प्रदेश की तरह यहाँ तस्वीर नहीं है जहां पर 7-8 विधायकों का जो है बीजेपी को समर्थन चाहिए था और 20 से ज्यादा की संख्या में विधायक। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बड़ी खबर, और इसी तरीके से जुड़ी हुई खबर जिसका इशारा यहां पर अंकित गुप्ता कर रहे थे। देखिए, यहां कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से मन बना लिया गया है कि अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक नहीं पहुंचते हैं तो सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, सचिन पायलट उनके समर्थक अगर नहीं पहुंचते हैं बैठक में तो फिर पार्टी की तरफ से कार्रवाई तय है। पार्टी स्पीकर से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि अगर पायलट समर्थक विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो उसके बाद भी गहलोत सरकार के पास बहुमत होगा। तो नंबर गेम, और इस नंबर गेम में अशोक गहलोत आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई भी की जाएगी सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर। आशीष कुमार सिंह के पास चलते हैं हम, उन्हीं की यह खबर है। आशीष, बताइए क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, जैसा मैं रोमाना आपको कह रहा था कि पार्टी ने लगभग अब ये मन बना लिया है कि 2 मौके दिए गए, एक ऑनरेबल री एंट्री के लिए सचिन पायलट और उनके समर्थक जो विधायक उनके साथ हैं, लेकिन अब लगभग आप ये तय मान के चलें कि आज की विधायक दल की बैठक में अगर ये विधायक नहीं आते हैं तो कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। जो मेरी जानकारी है कांग्रेस के उच्च सूत्रों से, इनके खिलाफ शिकायत विधानसभा अध्यक्ष को की जाएगी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कार्रवाई के तहत इनकी सदस्यता रद्द भी की जा सकती है और यही मांग पार्टी की तरफ से की जाएगी अगर ये विधायक आज नहीं पहुंचते हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि सचिन पायलट को लेकर के अभी भी कांग्रेस लीडरशिप चाहती है कि आखिरी मोमेंट तक उनको उनके साथ मान मनोबल हो रही है, उनको मनाने की कोशिश हो रही है कि वो अपने ओपिनियन को बदलें और वापस पार्टी फोल्ड में पहले की तरह ससम्मान आए। अगर ऐसा नहीं होता, आज विधायक नहीं पहुंचते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब लगभग तय है कि इन सभी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और विधानसभा अध्यक्ष से मांग की जाएगी कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। रुमाना, तो कार्रवाई तय मानी जा रही है। अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक आज जो विधायक दल की बैठक होनी है उसमें नहीं पहुंचते हैं तो विधायक दल की बैठक जो किसी भी पल शुरू हो सकती है। पल पल का अपडेट राजस्थान के रण से जुड़ा हुआ वहां आप तक पहुंचा रहे हैं। फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
तो देखिए, गहलोत का शक्ति प्रदर्शन, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की बैठक अभी तक शुरू नहीं हुई है, ये इस समय की बड़ी खबर है। अभी इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने का। पायलट और उनके समर्थक हालांकि आज भी नहीं पहुंचेंगे इस बैठक में, ये करीब करीब तय माना जा रहा है। सचिन पायलट के अगले कदम पर सबकी नजर है और इस बीच बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है, अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक आज जो विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली थी उसमें नहीं पहुंचते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 बजे हालांकि विधायक दल की बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। आशीष, आज तो इंतजार भी नहीं करना था विधायकों के पहुंचने का, अगर सचिन पायलट और उनके खेमों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बाकी तो सब फेयरमाउंट में ही मौजूद हैं। तो फिर इस देरी का मतलब क्या है? क्या अभी भी कोई उम्मीद कि शायद पहुंच जाएं या कोई संदेशा भेज दें, कोई फोन कॉल आ जाए? देखिए, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत इसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि आखिरी मोमेंट तक उन्होंने विंडो खुला रखा। आज की जो विधायक दल की बैठक है रोमाना, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमें हाईएस्ट ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया है कांग्रेस पार्टी के कि सिर्फ और सिर्फ एक सेफ, एक ऑनरेबल, माफ कीजिएगा, री एंट्री देने के लिए सचिन पायलट को ये किया गया था और कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जो समय लिंगर ऑन कर रहा है, समय को बढ़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि विधायक अंदर मौजूद है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप विधायक दल की बैठक करके अपना निर्णय या अपना कोई भी प्रस्ताव हो उसको सामने रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि ये दिखाना चाहते हैं अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कि आखिरी मोमेंट तक इंतजार किया, सचिन पायलट को हर वो मौका दिया, उनको आउटरीच उन तक पहुंचा गया, उनको समझाया गया कि वो आए, उनके साथ जो बागी विधायक हैं वो वापस आए और सीएलपी में आकर के हिस्सा लें और उसके बाद इस मसले का समाधान किया जाए। मुझे लगता है सिर्फ ये दिखाना पर्पस है। कहीं ना कहीं एक बात मैं और आपको बता दूं रोमाना, कांग्रेस पार्टी इस बात को भी मान के चल रही है कि ये इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है। ऐसा कांग्रेस के टॉप सोर्सेज का आरोप है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कर्नाटक और मध्य प्रदेश के मॉडल को यहां पर रेप्लिकेट करना चाहती है और उन विधायकों के जरिए जो बागी सचिन पायलट के साथ बैठे हैं, इस सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। इस वजह से ये कोशिश है कि आखिरी मोमेंट तक ये दिखाया जाए कि अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से दरवाजे खुले रखे लेकिन सचिन पायलट नहीं आए। बिल्कुल, तो पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन दिखाना चाहते हैं अशोक गहलोत की आखिरी वक्त तक उनकी तरफ से दरवाजे खुले रखे गए। कल भी ये बात कही थी रणदीप सुरजेवाला ने कि चाहे सचिन पायलट हो या फिर कोई भी विधायक, सबके लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन इंतजार बाकी है क्योंकि सचिन पायलट और उनके समर्थक तो फिलहाल टस से मस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।